हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ बेसिक चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। आज कुछ उससे और भी रिलेटेड जो पार्ट से रह गया था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें हमारा क्या है, कुछ केसेस हैं, केसेस करके मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट आपका कहा जाएगा कि जब कभी भी when the partnership deed provides for interest on capital, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, but is silent on whether interest is charge or appropriation। यानी जब इंटरेस्ट आपका साइलेंट होगा इसके बारे में कि एज ए चार्ज और अप्रोप्रिएशन, ऐसा कुछ नहीं गिवन है कि ये चार्ज है या नहीं है। ठीक है, एज ए चार्ज या एज ए अप्रोप्रिएशन नहीं गिवन हो तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे हम सिचुएशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर लॉस होता है तो आईओसी इज नॉट अलाउड। आईओसी इज नॉट अलाउड। आईओसी मीन्स शॉर्ट फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम आईओसी कहेंगे। ठीक है बेटा, IOC यहाँ पे, राइट। तो IOC इज नॉट अलाउड इफ लॉस। सेकेंड सिचुएशन आपका है, सिचुएशन 2 की बात अगर हम करें, प्रॉफिट है तो आपके कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट बिफोर, चलिए पैर पूरा लिख दूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ये इक्वल है या उससे अगर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका सिंपल वे में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, राइट। क्या करेंगे, सिंपल वे में इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, यानी IOC allowed at the agreed rate, जो भी एग्रीड रेट होगा उस पे हम IOC अलाउ करेंगे। ठीक है, IOC इज अलाउड एट एग्रीड रेट। तो इस रेट पे हम IOC इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, इस रेट पे हम IOC अलाउड करेंगे जो आपके पार्टनरशिप डीड में गिवन होगा, राइट। कब होगा, जब आपका, ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ग्रेटर देन IOC होगा या फिर प्रॉफिट इक्वल टू IOC होगा। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होता है, ठीक है, तो हम जो है वैसे ही रखेंगे। बट सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन में, सिचुएशन 3 हमारा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, लेस देन द IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मीन्स आप दूसरे तरह से इसको समझ सकते हो कि प्रॉफिट आपका लेस देन है IOC से, या आप दूसरी लैंग्वेज में से कह सकते हो कि IOC इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो अब इस पे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ
कि ये आपको किस तरह से आपका होगा। अगर आपका प्रॉफिट कम होगा तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन है आपका सपोज 30,000, राइट, एंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो गिवन है वो है रुपीज़ 4 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। एंड आईओसी का रेट है 6% पर एनम की रेट से। ये आपका क्वेश्चन है, यानी ए का कैपिटल है 4 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है। आईओसी आपका 6% पर एनम की रेट से है और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें हम तो 2:3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका गिवन है क्वेश्चंस। अब हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो आप देखिए। अब देखिए, आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस में हमारा गिवन है 30,000, तो हम 30,000 लेंगे। ये देखिए, आप वर्किंग नोट्स में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ए का अगर आपका गिवन है ये 4 लाख का, आप निकालते हैं 6%, 24, एंड बी का इसी टाइप से आप निकालते हो 2 लाख का 6%, तो ये आपका आता है 12,000, यानी टोटल आपका क्या हो गया 36। तो आईओसी 36 है और यह आपका ग्रेटर देन है 30,000 से, यानी कि आईओसी ग्रेटर देन प्रॉफिट, ठीक है। अब जब कभी भी अगर ऐसा हो और इसमें ये गिवन ना हो कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट, राइट, अब इसमें आपका देखो आप कि इसमें ये नहीं गिवन है कि आईओसी एज अ चार्ज, राइट। तो हम इसको यहाँ पे मैं एक लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नॉट गिवन एज अ चार्ज। अब ये गिवन ही नहीं है कि एज अ चार्ज है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ आईओसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए और बी का आईओसी गिवन है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 24,000 एंड 12,000, तो रेशियो क्या आ गया 2:1, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, ये 30 कैंसिल कर लो, 12 1 जा 12 2 जा, तो ये आ गया। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 2/3 1/3 आपका रेशियो होगा। इस रेशियो में आप प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, जो आपका प्रॉफिट है 30,000, ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, राइट। 2/3 इंटू ये ए का हो जाएगा 2/3 इंटू 30,000 एंड बी का होगा 1/3 इंटू 30,000, ये आपका आ जाएगा 20,000 और ये आपका आ जा रहा है 10,000। अब यही चीज आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। अब इसको आप लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखिए, आप इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में किस तरह से हम एंट्री कर देते हैं, दोनों साइड इक्वल आ जाना चाहिए बस। अब इस साइड इसी को हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। ए का आ जाएगा आपका 20 एंड बी का आ जाएगा आपका 10 और टोटल ये आ जाएगा आपका 30। दोनों साइड इसका इक्वल आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात रहेगी, ठीक है। क्योंकि एज ए चार्ज अगर बोलता
तो इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट है वो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, ठीक है। बट अगर एज ए चार्ज नहीं है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट से ज़्यादा आपका एप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, एप्रोप्रिएशंस आपका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉफिट से ज़्यादा अगर आप है तो आप एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, प्रॉफिट को, और वही आपका प्रॉफिट्स आ जाएगा, वही आपका आईओसी आपका गिवन है तो आईओसी आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एप्रोप्रिएशंस है तो वो एज ए प्रॉफिट्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, राइट बेटा। और जो ऊपर वाला था उसमें तो नॉर्मल था, आपको जो मैंने बताया सेकेंड वाला सिचुएशन था हमारा, इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल तरीके से आप रियल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और प्रॉफिट आएगा उसको आप एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। अब यहाँ पे क्योंकि आपका एज ए चार्ज गिवन है, आईओसी एज अ चार्ज, तो ऐसे कंडीशंस में हम इसी एग्जांपल्स को लेके आपको बताते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, राइट। अब इसमें जो हमारा एग्जांपल सीख लेता हूं मैं कि कैपिटल आपका गिवन है, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी इज ₹4 लाख एंड ₹2 लाख। ये ए और बी का कैपिटल हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 6% पर एनम। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो आपका गिवन है वह है आपका 30,000, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज हो, अब देख रहे होगे आप इस तरह से, ये आपसे अगर ये लाइन आपको इस क्वेश्चंस में मिल जाता है तो फिर इसका जो क्वेश्चंस का हम सॉल्व करेंगे वो देखिए आप कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो आपका 30,000 गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम निकालेंगे, वही क्वेश्चन हमारा सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सम निकालते हैं। उसमें आपका ए का आता है 24,000 और बी का आता है 12,000, यानी टोटल आपका आ गया 36। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एज ए चार्ज है तो इससे ज़्यादा भी है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में हम दिखाएंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज गिवन है। अब आपका क्या आ जाएगा लॉस, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। एक बात ध्यान से हमेशा रखेंगे कि कैपिटल फिक्स्ड अगर है तो ये करंट अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल की जगह पे हम करंट यूज करेंगे, और यहाँ भी एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, इस तरह से आप यूज करेंगे। ये आपका आ गया 36,000 और ये आ जा रहा है 36, यानी 6,000 आपका आ गया। अब जब 6,000 आ गया तो इसको 2:3 के हमने रेशियो लिया था, तो 6,000 को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये 2400 एंड 3600 हो जाएगा और इसे हम क्लोज कर देंगे, राइट। तो आई थिंक आपको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो ट्विस्ट पॉइंट्स भी थे वो भी हमने सारा क्लियर कर दिया बेटा। अब कोई भी ऐसा इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स
क्लियर हो जाते हैं, किसी भी टाइप का सम हो। ठीक है, आपको ये देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन है। हाँ, एज ए चार्ज गिवन है या एज ए चार्ज नहीं गिवन है, राइट। अगर क्वेश्चंस में आईओसी गिवन ही नहीं है तो हमें नहीं प्रोवाइड करना है, सिंपल है। वो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग भी है कि पार्टनर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन ही नहीं है क्वेश्चंस में तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये नहीं कि ये देना है, ये चीज़ें है ही नहीं। सिंपल वे में अगर आईओसी क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो हमें नहीं देना है।